अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज और मोहम्मद जवाद एक नई वीडियो में आपके साथ। सर मोहम्मद जवाद साहब के दोनों नंबर 0318 847 9857, 0306 847 9857 व्हाट्सएप और वॉइस आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही है। मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है जिन पर आप मोहम्मद साहब को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक के लिए इकट्ठे हुए हैं वो ये है कि एक आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे एक फिल्म है सुपर 30। इंडिया की एक वो रियल स्टोरी है जिसमें एक साहब जो है उन्होंने बच्चों को ट्रेन किया और उनको हाईएस्ट लेवल तक लेकर गए। तो ये उसका जिक्र मैं वैसे ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं अक्सर लोगों को चीज़ें वीडियोस में या उसमें मैं कहता हूँ कि वो देख सकते हैं और उससे समझ लेते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में 3 लेवल के ऊपर यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज के बच्चों को ट्रेन करने की। और उनको हम ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, लाइफ कोचिंग के बारे में, करियर काउंसलिंग के बारे में और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। और ये A, M और C लेवल पे हम इनको ट्रेनिंग करवाएंगे और उनमें से बहुत से बच्चों को अपने साथ इंटर्नशिप करवाएंगे। जीएच इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप के उनको सर्टिफिकेट्स भी देंगे ताकि वो जब अपनी जिंदगी में जाएं तो उसमें उनको पहले पता हो कि उन्होंने क्या करना है। तो मोहम्मद, आप थोड़ा अपनी एज ग्रुप के, क्योंकि आप इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से, तो उनकी शॉर्ट कमिंग्स जो आपने नोट की हैं वो जरा थोड़ी सी हाईलाइट करें और फिर हम अपकमिंग वीडियोस में आगे भी इसका जिक्र करेंगे जी। बाबा ऐसे शॉर्ट कमिंग्स तो मैं उन्हें शॉर्ट कमिंग्स तो नहीं कह सकता, मगर वीकनेसेस वगैरह जो आप भी एनालाइज करते हैं, आप भी अपनी वीडियोस में बताते हैं, वो रिकरिंग ही है कि लोग आगे का नहीं सोचते। मेरी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जिनका 3.8, 3.9, इवन 4 जीपीए है यूनिवर्सिटी के अंदर, मगर उनके कोई स्पेसिफिक गोल्स नहीं है आगे। उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने कौन सी फील्ड में जाना है। अगर फील्ड का पता है तो उन्हें ये नहीं पता कि वेयर दे सी देमसेल्व्स इन 5 इयर्स और इन 10 इयर्स टाइम। तो बेसिक गोल जो है वो इस प्रोग्राम का, जो यूथ प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं और जो हम इसे एक तरह से एक इनफॉर्मल सोसाइटी का जो शक्ल इसको दे रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को दें, ताकि लोगों को पता चले कि पैसा कमाया कैसे जाता है और पैसा मैनेज कैसे किया जाता है। और बीच में एक ह्यूज चंक जो आ जाता है वो स्टॉक मार्केट का आ जाता है। तो हम अवेयरनेस रेज़ करना चाहते हैं, हम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, हम स्टूडेंट्स को अपने सर्कल में लेना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यही यूथ है अगले 5 से 10 सालों में इन्होंने टेक ओवर करना है पूरी कंट्री को। मैंने मेरे साथ जितने भी लोग हैं, मेरे से 1-2 साल सीनियर जो हैं, 1-2 साल जूनियर जो हैं मेरे, जिन्होंने अभी यूनिवर्सिटी जॉइन करनी है क्योंकि मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सोसाइटी का यही है। और ये मेरा भी मैसेज है आपके साथ ही, कि आगे का सोचिए जो आपने करना है, क्योंकि 25, 26, 24 की उम्र में आपने ग्रेजुएट तो कर जाना है। तो क्या आप 9 टू 5 सिर्फ़ एक जॉब करना चाहते हैं, या जॉब करना चाहते हैं तो किसमें करना चाहते हैं? डू यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर? डू यू वांट टू बी एन इंट्राप्रेन्योर? डू यू वांट टू बी अ बिज़नेसमैन और अ बिज़नेसवुमन? और डू यू वांट टू बी एन एम्प्लॉयी? तो जो भी आप फ़ील्ड चूज़ करते हैं, आपको अल्टीमेटली फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत तो पड़नी ही है। और स्टॉक मार्केट इटसेल्फ, इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज, वो इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा स्किल है। तो वही बात है जी, बैक टू द ऑब्जेक्टिव, वो ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना, अवेयरनेस रेज़ करना, और जो एक स्किल है, जो हमारे पास पिछले 50 सालों से है, 50 सालों से ज़्यादा है, उसको हम शेयर करें। तो हम समझेंगे आप 18 साल की उम्र में 50 साल का तजुर्बा अपने कंधों पे लिए हुए बैठे हैं। जी। तो ये एक और तरीका है उसी बात को कहने का। मैं अगर ये हमने समरी में ये वीडियो बना लिया, अगर आप इसको एलेबोरेट करके देखना चाहती हैं या समझना चाहती हैं तो रॉबर्ट क्यूसाकी की किताब है कि व्हाई ए ग्रेडर्स वर्क फॉर सी ग्रेडर्स, वो किताब आप पढ़ें। रिच डैड पुअर डैड आप पढ़ें। जॉश कॉफमैन की किताब है योर पर्सनल एमबीए, वो आप पढ़ें, वो भी इन्हीं बातों को हाईलाइट करती है। उसके बाद एक किताब है व्हाट दे डोंट टीच यू एट हॉवर्ड्स, मार्क समथिंग उसका सरनेम इस वक्त मेरे जेहन में नहीं है, तो उसको आप सर्च करें, वो किताब आप पढ़ें। एक और बड़ी खूबसूरत किताब है डेमंड जॉन की, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, शार्क टैंक का फाउंडर मेंबर है वो, द पावर ऑफ ब्रोक, उस किताब को पढ़े। इंडिया वालों ने शार्क टैंक बनाया एक प्रोग्राम। प्रोग्राम अमेरिकन ने शुरू किया था, फिर ऑस्ट्रेलिया ने उसे फॉलो किया और मैं सारे वो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलिया को देख रहा था। मुझे कभी किसी ने कहा कि जी रिसेंटली इंडियन देखें, तो उनका जो है मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत से
उस आइडिया को अमली जामा अपनाया है उसको। और वो शायद रीजन हमारा ऐसा है कि उनकी बातें जो हैं वो ज़्यादा एप्लीकेबल हैं। तो जो लोग इसको डिटेल में समझना चाहते हैं, जो मैं और मोहम्मद साहब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं एक बार फिर बुक्स आपको रिकमेंड कर देता हूँ। आप, मैंने पहले नाम लिया, आप रिवाइंड करके देख भी सकते हैं। आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ें, आप ए ग्रेडर वाई ए ग्रेडर्स वर्क फॉर सी ग्रेडर्स पढ़ें, आप योर पर्सनल एमबीए पढ़ें, आप व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड पढ़ें, और डेमन जोन की किताब। मुझे ये किताब इसलिए पसंद है कि एंटरप्रेन्योरशिप पे मैंने बड़ी जगह कहा है, बड़ी जगह द पावर ऑफ ब्रोक का जिक्र किया है। इसकी बेसिक बात वो ये कहता है कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और ख़ासकर आप ये जो दौरे हाजिर चल रहा है। अब हमारा ये जो प्रोग्राम है ये हम क्यों कर रहे हैं, आगे आपको छोटी छोटी वीडियोस भी इस पे मिलेंगी। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जिन बच्चों में लियाकत है, जिनमें काबिलियत है, एक तो वो है जो डम्बहेड है, एक वो है जो बेसिकली मैं कहूँगा हमारे पॉलिटिशियंस की तरह वो हर आदमी को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन वो खुद ही धोखा खाता है एक आदमी जो है। उन बच्चों में तो हम इंटरेस्टेड नहीं है। एक बच्चे वो हैं कि जिनमें टैलेंट भी होता है, डिजायर भी होती है, मगर उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, कोई एक्सपीरियंस उनकी फैमिली में बंदा नहीं होता, या घर वाले कहते हैं कि बस पढ़ते जाओ और कुछ नहीं, बस पढ़ते जाओ, ग्रेड ले आओ। वो ग्रेड लेकर, ग्रेड में वो दौड़ने वाले, रेस में दौड़ने वाले जो घोड़े हैं वो बन जाओ। जो ये थ्री इडियट्स फिल्म भी उसके ऊपर बड़ी डिटेल में है, बड़ी खूबसूरत मैं समझता हूँ कि आमिर खान साहब ने जो फिल्म बनाई है, एक थ्री इडियट्स और एक तारे ज़मीं पे, वो दोनों किताबें बड़ी ही कमाल हैं। और अगर आप, एक बीमारी होती है, अगर मैं उसको मिस इंटरप्रेट या मिस प्रोनाउंस ना कर दूँ, डिक्सी लिक्सी या कुछ समथिंग लाइक दैट होती है, तो शार्क टैंक के मेंबर्स जो हैं उनमें से चार जो हैं वो उसके पेशेंट हैं, अमेरिकन वाले के। मेरे लिए सरप्राइज, ये जो डेमंड जोन है ये भी उसका पेशेंट है। और ये पढ़ाई में लोग अच्छे नहीं थे। तो जरूरी, मैं ये कतन नहीं कह रहा, प्लीज डोंट, मेरे पास खुद बहुत अच्छी डिग्री है यूनिवर्सिटी की। मेरा बेटा जो है इसने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रहा है, और हो सकता है कि उसके बाद उससे भी आला तालीम जो है वो हासिल करे। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि तालीम हासिल करना गलत बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि तालीम का एक हिस्सा एकेडमिक्स है, उसको ही हमारे माँ बाप और जो हमारी जो सोसाइटी है उसने कुल बना दिया है। अब आप ये देखें कि ये जो बेसिकली, अगर आप स्किल्स देखें, जो आप अगर गूगल पर जाकर सर्च करें कि आगे फ्यूचर में कौन सी स्किल्स चाहिए आपको सरवाइव करने के लिए, तो आप लोग हैरान होंगे। तो आप लोग अपडेट अपने आप को नहीं कर रहे। हम जब छोटे होते थे तो हमारे दोस्तों के वालिदैन को दो लफ्ज आते थे, एक डॉक्टर एक इंजीनियर, को खींच तान के कोई एक आधा कोई सीए कर दिया, या कोई और भी लफ्ज किसी के घर में बोला जाता था, वरना बस डॉक्टर इंजीनियर और बस। फिर एमबीए आया, पूरा पाकिस्तान एमबीए करने लग पड़ा, सीएनजी की तरह ना। जैसे सीएनजी स्टेशन, सारे पाकिस्तान ने सीएनजी स्टेशन लगाने शुरू कर दिए। कंट्रोल शेड आए, सारे पाकिस्तान ने कंट्रोल शेड, भेड़ भेड़ चाल। हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, हम एनालाइज नहीं करते। मेरा ये क्वेश्चन है, 4 लाख बच्चे बना बनाकर आप मार्केट में फेंकी जा रहे हैं एमबीएस, उनको पढ़ा भी मुलाजम रहे हैं। जितने प्रोफेसर उन्हें पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, तो इंटरेक्शन ही कोई नहीं है बिजनेस वालों से, उनको पढ़ा भी मुलाजम रहे हैं, वो बन भी मुलाजम रहे हैं। और सर इतनी जॉब्स देगा कौन? दुनिया एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रही है, अमेरिका एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ जा रहा है। मैंने इसीलिए भाई कासिम अली शाह के साथ मिलकर, ये पेंडेमिक से पहले एक हमने प्रोग्राम वहाँ पे दिया था, बी एन एंटरप्रेन्योर। उसके अंदर अगर आप मेरे वीडियोस पे लेक्चर देख लें, तो मैंने उसमें भी यही जोर दिया था कि अमेरिका में 80% तक बच्चे आगे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और हमारे मुल्क में बच्चे नौकर बनना चाहते हैं। अरे भाई, सभी नौकर बनोगे तो नौकरी देगा कौन? इतने जो मुलाजिम है उसे कौन रखेगा? बिजनेसेस तो आप खोल नहीं रहे। अच्छा, फिर ये एक थोड़ा सा अमेजोन वाला भी काम शुरू हुआ है, लेकिन मैं, मेरे उसमें भी बहुत सी रिजर्वेशन है, मैंने उसकी बड़ी डीप स्टडी की है। मैं किसी बंदे का या किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लूंगा। वो भी इतना आसान काम नहीं है, उसमें पैसे बहुत चाहिए, और पैसा बहुत ज़ाया होता है उसमें। जो तो जिनकी तो मैन्युफैक्चरिंग बड़ी है, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए अमेजोन बहुत अच्छी चीज़ है। वीए जो हैं, वीए की जॉब स्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वो मिसलीड किया जा रहा है नेशन को कि जी वो बस ही मैं, हर बंदा ही मैं 10 लाख कमा रहा हूँ, मैं 20 लाख कमा रहा हूँ। इतने 10-20 लाख कमाने आसान नहीं है। कुछ लोग, यस, जो बहुत हाईली स्किल्ड हैं, वो लोग हैं जो ब्रांड बना के आगे चला देते हैं। वो खुद अगर अपना काम करेंगे तो वो 50 लाख कमाएंगे।
तो इतने लाख उधर भी नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन चलें, वो लोग भी जो काम कर रहे हैं वो कुछ स्किल सीख रहे हैं। मैं थोड़ा सा उस टॉपिक को मैंने टच इसलिए किया है क्योंकि मैंने उन वीडियोस को देख के अच्छी तरह वेरीफाई किया। आईटी के बहुत बड़े बड़े कंपनियों के मालिकान भी मेरे दोस्त हैं जो इदारे चला रहे हैं, जिन इदारों में ये ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं उनमें भी लोग मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, और वो बैक एंड पे जो गुफ्तगू वो करते हैं वो कुछ डिफरेंट है जो वो कैमरे के सामने करते हैं। लेकिन बहरहाल ये हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है। कुछ तो सीखें, चलो अमेजोन वीआई बन जाएं आप, कुछ तो सीखें, कुछ तो एबीसीडी से आगे निकलेंगे। वही रिवायती किताबें, आउटडेटेड कोर्सेज, और ऐसे प्रोफेसर से आप लोग कोर्सेज पढ़ रहे हैं। अगर आदमी आप जाके कंप्यूटर की किताबें खोलें ना और कंप्यूटर के आप लेक्चर्स देखें तो आउटडेटेड चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो जी, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। गूगल ने इन चीज़ों को वो अब अपने एग्जाम्स लेते हैं। और मुझे याद है यार, ये तो जब इंजीनियरिंग की थी बैक उस वक्त में, तो तब भी कंपनियां टेस्ट लेती थी। तो अब तो जी, स्किल लेवल अगर आपका मैच नहीं करता उनके पास, तो अब तो इतने इंजीनियर्स हैं उनके पास कि वो जो कोई हाईली स्किल्ड होगा उसको वो हायर करेंगे। बाकी क्या है, बाकी फिर इसका क्या नतीजा निकलता है कि आपको वेटर एमबीए किए हुए मिल जाएंगे आगे फ्यूचर में। जिस हिसाब से एमबीए हैं, ये दो तीन ऊपर की यूनिवर्सिटियां छोड़ के जो नीचे वाले हैं उनको नौकरियां नहीं मिलनी। जहाँ क्लर्क बैठते थे वहां वो एमबीए बैठा देंगे। तो आप जब तक अपने अंदर वैल्यू नहीं डालेंगे, जितने बच्चे भी ये जॉब वाले घरों से आते हैं या जिनके जिनों में ये है कि जी जॉब मिल जाएगी, और वहीद मुराद की तरह फिर सेठ की बेटी से शादी हो जाएगी, 60s की फिल्म चल रही है, अम्मी जान मैंने मैट्रिक कर लिया, तो आगे दुनिया बदल रही है भाई। एक मैंने अपने उसमें भी लगाया था, एक कैमरे के ऊपर कैमरा पकड़ के एक आदमी हेलीकॉप्टर से वो वीडियो बना रहा था। तो टेक्नोलॉजी उसके नीचे लिखा हुआ था, टेक्नोलॉजी ने इन दोनों को जॉबलेस कर दिया, क्योंकि ड्रोन जो है अब वो खींच लेता है वो चीज़। और आपके पास ऐसे ऐसी भी आ गई कि आप 10 ड्रोन मुख्तलिफ डायरेक्शन में उड़ा के 10 जगहों पे कैप्चर कर लेते हैं। ये जो जलसे अब आप देखते हैं ऊपर से कैप्चर हो रहे होते हैं, जब हम लोग यंग थे, छोटे थे, तो कभी कहीं कोई ये उस वक्त होता था हेलीकॉप्टर शॉट, तो वो कभी कहीं किसी फिल्म में होता था, कोई बहुत महंगी ऐड बनती थी तो उसमें होता था। आजकल लोगों की शादियों के हेलीकॉप्टर शॉट्स हैं। वो किस तरह है, वो ड्रोन लेते हैं, 30-40 हज़ार 50 हज़ार का ड्रोन है, किराए पे चलाते हैं उसे, और जहाँ मर्जी आप मीनारे पाकिस्तान के ऊपर से बना लें, आप किसी पार्क का जो है वो बना लें। तो भाई खुदारा अपने आप को अपग्रेड करें। हम अपने हिस्से की शमा जला रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हमें आता है हम आपके साथ शेयर करें, आपकी जिंदगियां बदलें। कुछ हिम्मत आप भी करें। अगर तो आप लोगों का ये ख्याल है कि बगैर कुछ किए इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके और आप जो है वो कोई ताज मिल जाएगा आपको, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। हम काम करवाएंगे आपको। थोड़ा स्वेट होना पड़ेगा अगर बगैर पैसे के आपने बिजनेस करना है। आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी। मैं बिल्कुल भी इस इदारे को ऐड करते हुए इसके सर्टिफिकेट को रबर स्टैंप नहीं बनने दूंगा। इसका सर्टिफिकेट हम उन्हीं लोगों को इशू करेंगे कि जो आगे एक ऑनर होगा, हर सर्टिफिकेट का एक नंबर होगा जिसका रिकॉर्ड हमारे पास होगा, जो टेली हो सकता होगा। जाली सर्टिफिकेट्स नहीं बनेंगे। प्रॉपर जो लोग काम करेंगे, अपनी वर्थ प्रूव करेंगे, उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। उससे ना देना बेहतर है, क्योंकि ये जो है ये मतलब वो चीज़ नहीं हमने करनी कि जो बिल्कुल ही एक इंसान जो है अपने आप को भी ख़राब करे और दूसरों को भी ख़राब करे। सो जो सीखना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, उनके लिए इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको कोई गलतफहमी है आप अपने सीनियर्स से पूछ लें, जो आपकी यूनिवर्सिटी के एलुमनाइज हैं उनसे पूछ लें। आगे जॉब मार्केट बहुत टाइट है और ये मजीद टाइट होती जानी है। पेंडेमिक ने आके दुनिया को बदल दिया है। दुनिया को क्या बदला है, उन्होंने कहा कि ना तो आपको दफ्तर की ज़रूरत है, ना आपको किसी और लंबे चौड़े सेटअप की ज़रूरत है। बहुत सारी जॉब को कहते हैं भाई आराम से वर्क फ्रॉम होम करो, ये तुम्हारे टारगेट्स हैं, अचीव कर लो तो ठीक है, नहीं तो अगले महीने से ना आना, तुम्हारी जगह और बंदा हायर कर लेंगे। वो जरा चेरी वर्ड से लगाने से भी, रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू और ये वो करने से बात वही रहती है। जैसे आप कहते हैं ना कि लात मार के निकाल दिया जाता है बंदे को। मैं जरा थोड़ी बातें खुली खुली करता हूँ बजाय उनमें चेरी वर्ड। मोहम्मद भी कई बार कह देता है कि बाबा बाज़ दफ़ा जो है बड़ी हार्ड। मैं कह भाई लाइफ इज़ हार्ड, लाइफ इज़ टफ। तो ऐसी फेरी टेल्स जो है वो लोगों को सुनाते रहो, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। लेकिन लाइफ कोई बेड ऑफ थॉर्न भी नहीं है कि थ्रोन्स हैं उसके अंदर वो कांटे हैं, ऐसी भी बात नहीं है।
जो अपने आप को प्रिपेयर करता है, ट्रेन करता है, अगले लेवल पे जाता है, उसके लिए ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार है, वो एन्जॉय करता है। और जो अहमकों की जन्नत में रहता है, फूल्स पैराडाइज में रहता है, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जब दाखिल हो जाते हैं तो वो चाँद तारों की बातें करते हैं, आजकल को एजुकेशन है, लड़कियों के लड़के अब वो जो है वो प्रपोज़ कर रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है ये हम देखते हैं वीडियोज़, और मैं हैरान होता हूँ कि यूनिवर्सिटियाँ या वो कोई फ़िल्म बन रही है इंडिया की, इन बच्चों का आगे जाके भाई बड़ा बुरा हाल निकलना है। जिनके कारोबार हैं उन्होंने कारोबार डुबो देने हैं बड़ों के, उनके कारोबार नहीं चलेंगे इस एटीट्यूड से। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं कई अपने जानने वाले हैं उनके बच्चों को मैंने देखा है और उनकी फैमिलीज को मैंने देखा है कि तीन तीन जनरेशन का जो बिजनेस है वो उड़ गया। कुछ बिजनेसों के वैसे नाम ले देता हूँ मैं, किसी को मैं कोई वजह नहीं ठहरा रहा। निराला स्वीट एक बहुत बड़ा बिजनेस होता था, वो किधर है आज? एक मोंटगोमरी स्वीट्स होता था, पाकिस्तान जब बना था, वो किधर है आज? एक जो है फिरदौस टेनरी होती थी, वो कहाँ है? एक कोहिनूर हौजरी होती थी जो यूब खान साहब गए थे और वो कहते हैं जी उन्होंने वो टी शर्ट देखी कि पाकिस्तान की कोहिनूर हौजरी की बाहर अमेरिका में किसी स्टोर में बिक रही थी, तो उन्होंने आकर उसको अवार्ड दिया। आज वो कहाँ है? आज वो नाम कहीं नहीं है। एक फिरदौस टेनरी होती थी बड़ी मशहूर, आज वो कहाँ है? तो ये जो वक्त है ना, ये बड़ा जालिम है, ये जो करवट लेता है। तो तमाम बच्चे जो ये सुनने वाले हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, ग्रो करना चाहते हैं, ये इन बातों को समझें, इन किताबों को पढ़ें, इन वीडियोस को देखें और अपनी ज़िंदगियां बदलें। हमारे साथ नहीं ट्रेनिंग करनी, मत करें, किसी और के साथ करें। अच्छा, ये जितने काबिल बच्चे हैं इनकी ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है, इनसे हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे, बट हम इनका पसीना अच्छी तरह निकालेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि स्वेट, यू हैव टू स्वेट योर सेल्फ। ये नहीं है कि इजीली हम इनको कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे, हम इन्हें असाइनमेंट्स देंगे, जो नहीं करने की पोजीशन में होगा वो फारग हो जाएगा। तो मैं इसलिए किसी को, क्योंकि एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, जहाँ फ्री का लफ्ज पाकिस्तानी समझ लेना, वो 60 साल का बाबा कहता है सर आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। तो ये नहीं है, मतलब इसका मजाक नहीं बनाना है, इसको हमने कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है इंशाल्लाह ताला। मोहम्मद, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग यू कैन ऐड बिफोर क्लोजिंग। आगे फिर छोटे मैसेजेस आएंगे, आज मैंने कहा ये मैसेज जो है जरा डिटेल में हम कर दें। अ, जी नो सर, आई थिंक यू कंप्लीटेड मैसेज। आपने पूरी मुकम्मल बात कर दी। बीच में जो मैंने ऐड किया था वो वही मैं मतलब महसूस करता हूँ कि आई थिंक वी नीड फाइनेंशियल लिटरेसी इन आवर लाइव्स। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको ये स्किल्स आनी चाहिए और ये स्किल सेट आगे जाके आपके रेज्यूमे, आपकी सीवी, आपके करियर के अंदर ही रिफ्लेक्ट करेगा। बाकी सारी बातें मेरे ख्याल से आपने बेहतरीन तरीके से कवर कर दी। बस जाते जाते एक मैं चीज़ और ऐड करूंगा, पिछले दिनों ये मोहम्मद साहब ऑफ एंड ऑन जो है वो अरेंज करते हैं मीटिंग्स जो हैं यंगस्टर्स की, मेरे साथ। तो उन्होंने मीटिंग अरेंज की, तो उसमें मैंने उसके बाद इनको मैंने बताया, मैंने कहा यार ये क्लियर कट आप मैसेज दे दो, दोस्त हैं आपके वो ठीक है, आप मेरे बेटे हैं, काम आप नहीं करेंगे आप भी आगे नहीं जाएंगे ज़िंदगी में। क्योंकि ये कोई ये नहीं है कि मोहम्मद का दोस्त है, जवाद का दोस्त है, या मैं किसी का दोस्त हूँ, या किसी की सिफारिशों से मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा। अल्लाह के करम से पहुंचा हूँ, वालदेन की दुआओं से पहुंचा हूँ और अनथक मेहनत की है, शौक था, जुनून था, हजारों किताबें पढ़ छोड़ी हैं। ये ऐसे ही नहीं है कि मैं सड़क पे जाते जाते मुझे कोई ठोकर लगी, मैं गिरा और मुझे कोई वो रिंग मैजिक वॉन्ड मिल गया, कोई रिंग मिल गई कि उसे मैंने रगड़ा, अलादीन आ गया और उसे मैंने कहा यार ये प्रोग्राम बना दो। तो ये बड़ी बार पढ़ा शेर, फिर पढ़ूंगा। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरे उम्र भर का रियाज था। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरे उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। तो ये चीजें ऐसे इतफाकिया नहीं मिलती, वो इसके पीछे जिंदगियां लग जाती हैं। मोहम्मद अली का मैंने बड़ी बार आपको कहा कि वो उसकी एक फाइट थी और $1 मिलियन वॉज द प्राइज मनी, और वो रिंग में आया, उसने मुक्का मारा, नॉकआउट किया और $1 मिलियन उसे मिल गए। तो एक रिपोर्टर उसको कहता है कि मिस्टर अली, वॉज इट नॉट इजी, क्या ये बहुत आसान नहीं था, तुमने आके एक मुक्का मारा और $1 मिलियन कमा लिया? उस जमाने में तो $1 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती थी। तो उसने कहा इट टुक मी 20 years टू बिल्ड दिस पंच। ये जो 20 जो मुझे साल लगे हैं ये मुक्का बनाने में, ये ऐसे नहीं है कि मैंने मुक्का ऐसे ही बना लिया। हम जब कामयाब लोगों को देखते हैं, मुझे उसमें शार्क टैंक के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लगी उनकी, एक दिन आपस में बात कर रहे थे, वो कह रहे, और वो सारे हाईली क्वालिफाइड हैं, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों से, इंडिया के, अगर आप उनको यूट्यूब पर सर्च करेंगे दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड पीपल। वो कह रहे थे कि 20-20 साल लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में। तो कोई एक्सीडेंटल सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती।
सक्सेस होती है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ फेलियर टू अनदर पॉइंट ऑफ फेलियर एंड टू अनदर पॉइंट ऑफ फेलियर टिल यू सक्सीड. So fail is first attempt in learning, and to grow big, you have to fail many times. जाते हुए कंक्लूड करूंगा, a master has failed more times than an amateur has ever tried. किसी चीज में आप जब चैंपियन बनते हैं तो आपने उसमें इतनी बार फेल हुए होते हैं जितनी बार कोई ट्राई नहीं किसी ने किया होता. और ब्रूसली की एक कोट थी, ये मैं क्योंकि इस वक्त बातें मेरे दिमाग में सारी फोकस हुई हुई थी तो मैंने कहा ठीक है थोड़ी लंबी भी हो जाए वीडियो, परवाह नहीं. ब्रूसली की एक कोट थी कि मुझे उन 1000 दाव से डर नहीं है जो तुमने चंद बार प्रैक्टिस की है, लेकिन उस एक दाव से डर है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है. यानी जब आप प्रैक्टिस करते हैं बार 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 बार, तो आप उस काम में इतनी महारत इख्तियार कर लेते हैं कि फिर आपको हराना मुश्किल हो जाता है. तो बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे. अल्लाह ताला पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन रखे. मैं बिल्कुल होपफुल हूँ इस मुल्क के बारे में. मैं जब टीन एज में था मेरे पास चांसेस थे, अमेरिका यूरोप जहाँ मैं चाहता जा सकता था. मेरे पास मिडिल एज में भी चांसेस हैं, मैं जहाँ जिस मुल्क में जाना चाहूँ मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने वाकफ़ हैं कि मतलब वीज़ा मिनटों मिनटों की बात है. अगर मैं पैसे बाहर डिपॉजिट करके पासपोर्ट लेना चाहूँ तो वो भी मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है. लेकिन मैंने इसी मुल्क में जिया हूँ, इसी मुल्क में मेरे वालिदैन की कब्रें हैं, इसी मुल्क में मेरा ख्याल है कि मैं मरूंगा. आगे अल्लाह को पता है कि कहाँ अल्लाह ने लिखा हुआ है. और पासपोर्ट लेना कोई बुरी बात नहीं है, शायद किसी स्टेज पे मैं ले लूँ क्योंकि ऑफ एंड ऑन हम डिस्कस करते रहते हैं कि बिजनेस बाहर भी फैलाया जाए मुल्क से. लेकिन हमेशा वो जिसे कहते हैं दिल पाकिस्तानी रहेगा, इधर ही धड़केगा. क्योंकि जब यंग थे तो हमारे वाले साहब को हम ये बात कहा करते थे कि हम क्यों नहीं बाहर का, उनके लिए भी ये बहुत आसान था, ऑफर्स इतनी थी उनके पास. तो वो कहते थे नहीं यार ये अपना मुल्क है, इसकी बात ही और है, ये मिट्टी नहीं छोड़नी चाहिए. अपनी मिट्टी जब दरख्त छोड़ देता है तो वो मुश्किल होता है. मैं ये कतन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है मैं उनकी तारीफ करता हूँ, और हिजरत सुन्नत भी है. जिन्होंने दूसरे मुल्कों में जाके फॉर्चून बनाई, मुझे बहुत खुशी है. जो जा सकते हैं वो जाएं, कोई ब्रेन ड्रेन श्रेन नहीं होता. ये भी एक और ड्रामा है कि जी ब्रेन ड्रेन हो गया, आपके डॉलरों की ज़्यादा ज़रूरत है. जाएं आप, अगर ब्रेन है आपके पास वहाँ जाके ब्रेन बनाएं. सिलिकॉन वैली को चाइनीज चला रहे हैं, इंडियंस चला रहे हैं. और उसका हमने नतीजा भी देखा है कि वो टेक्नोलॉजी फिर वो अपने मुल्क में लेकर आई. ये जो एटम बम बना था ये टेक्नोलॉजी भी को पाकिस्तानी लेकर आया था कहीं से. तो आप कोई ब्रेन ड्रेन नहीं होता. जो जा सकते हैं जिनमें हिम्मत है वो ज़रूर जाएं. मेरा आपको मशवरा है कि बहुत अच्छी बात है बाहर के ममालिक में जाना. आप जाएं, जाकर तरक्की करें, जाकर सीखें और नए से नई टेक्नोलॉजी को अपने मुल्क में ला के अप्लाई करें. लेकिन हमेशा याद रखें कि इस मिट्टी का कर्ज है आप पर. जो बाहर भी पाकिस्तानी है वो बजाय वो बैठ के ना वहाँ पे जो जो सबसे मैंने थर्ड क्लास उनकी नाम देखी थी, पाकिस्तान में ऐसा होता है, मेरा उस पर मुझे आग लग जाती है जिस तरह बात करता है. आप अमेरिका रहें, आप यूरोप रहें, आप जहाँ मर्जी रहें, लेकिन याद रखें कि इस मुल्क से रोटी खाकर आप कुछ बनकर गए थे. कुछ अच्छे भी हैं जिन्होंने पलट कर यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया, पे बैक भी किया सोसाइटी को. तो इस मुल्क का भी कर्ज उतारना है. इस मुल्क को सिर्फ बुरा भला नहीं कहना, लूट खसूटी नहीं करनी. इस मुल्क को ग्रो भी हम नहीं करना है. कहीं बाहर से लोग नहीं आकर इसे ग्रो करेंगे. बहुत लंबी हो गई स्पीच, थोड़े इमोशनल हो गया, थोड़े कैरी वे हो गया, थोड़े टॉपिक से दूर चले गए. बट दैट्स हु आई एम, और दैट्स व्हाट माय चैनल इज ऑल अबाउट, एंड दैट्स व्हाट माय प्रोग्राम्स आर ऑल अबाउट. कि हम हैं ही जज्बाती कौम. तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए हाफिज.